Hello dear friends, this is lecture number 11 on section number 10. Section number 10 basically बात करता है Res-Subjudice, stay of suit. Stay of suit. Stay means stop कर देना, stop कर देना। जैसे कि हम stay हमारे पास करते हैं किसी भी चीज़ को रोक देना, तो इसी तरह सूट को स्टे कर देना। ठीक है, हमारे पास एक लीगल मैक्सिम है Res-Subjudice। Res-Subjudice एक लीगल मैक्सिम है जिसका मीनिंग है हमारे पास अंडर जजमेंट। दिस इज अ लीगल मैक्सिम। ये क्या है? ये एक लीगल मैक्सिम है। ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या है? अंडर जजमेंट। Res-Subjudice is a legal maxim and this is literally means अंडर जजमेंट। अब हमारे पास एक वर्ड है Res-Subjudice को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Res-Subjudice, ठीक है, ये हमारे पास लैटिन फ्रेसेस हैं, लैटिन टर्म्स हैं। ये लैटिन टर्म्स हैं। रेस मीन्स मैटर, रेस मीन्स मैटर का है, या फिर इसको आप सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं। और सबजुडाइस का मतलब क्या है? सबजुडाइस मीन्स पेंडिंग, अंडर एडजुडिकेटिंग या फिर पेंडिंग या अंडर एडजुडिकेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक कि Res-Subjudice का मतलब क्या होता है। Res-Subjudice मीन्स अंडर जजमेंट। रेस मीन्स कोई भी थिंग्स या फिर कोई भी ऐसा मैटर, ठीक है, और Subjudice मीन्स पेंडिंग, जो कि पेंडिंग में हो। तो आइए हम देख लेते हैं सेक्शन 10 क्या बात करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, और ये हमारे पास बेस किस पर करता है? एक लीगल मैक्सिम है Res-Subjudice, जिसका मतलब है अंडर जजमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्टे ऑफ सूट। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विथ द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू। कोई भी कोर्ट किसी भी मैटर को ट्राई नहीं कर सकती है जिसका मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली वो हो, या फिर सब्सटेंशियली या फिर बुनियादी तौर पर जो सब्जेक्ट मैटर है वही हो। ठीक है, क्या कर रहा है? इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जो अभी सूट आप लेकर आ रहे हैं वही सूट, वही सब्जेक्ट मैटर, वही काज ऑफ एक्शन किसी प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट में वो पेंडिंग है। ठीक है, सूट बिटवीन सेम पार्टीज सेम होनी चाहिए, और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan। या फिर पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में, या तो फिर सेम पार्टीज़ के दरमियान हो, या फिर सेम पार्टीज़ नहीं करे। अगर कोई पार्टी चालाकी करती है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी पार्टी क्लेवर है, तो उस पार्टी को नहीं कर रही, उसके किसी रिप्रेजेंट को कर रहे हैं पार्टी, मगर वो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर तो सेम हुआ, पार्टी सेम हो गई, चाहे उसका रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे वो पार्टी खुद हो, सब्जेक्ट मैटर सेम हो गया, पार्टी भी सेम हो गई। आ रही बात समझ में? जो भी कोर्ट हो पाकिस्तान के अंदर, जो भी उसको इख्तियार हो, जुरिडिक्शन हो, उस कोर्ट को, उस मैटर को चलाने की, उस सब्जेक्ट मैटर की जुरिडिक्शन हो, पैरेलल जुरिडिक्शन हो, और उसी मैटर का पहले किसी और कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा हो। आ रही बात समझ में? जो भी इस्टेब्लिश्ड होती हैं कोर्टें हमारे पास है पाकिस्तान की, हमारे पास लाइक जुरिडिक्शन आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, वो हम बाद में देख लेते हैं कि फॉरेन जजमेंट्स हैं या फिर फॉरेन कोर्ट में, पाकिस्तान के बाहर अगर किसी भी कोर्ट में सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई मैटर चल रहा है, तो फिर वो यहाँ प्रिक्लूड नहीं करेगा, वहाँ भले चलता रहे, यहाँ भी चलेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ हमारे टेरिटोरियल लिमिट्स में नहीं है, पाकिस्तान की जुरिडिक्शन में नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए वो वहीं चलेगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए ने बी पर कोई सूट फाइल किया, ठीक है, किस चीज़ का किया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, कहाँ पर किया, एक्स कोर्ट में किया, कौन सी कोर्ट में, एक्स कोर्ट में, ठीक है, एक्स कोर्ट समझ रहे हैं, या फिर इसको आप कह दें फॉर एग्जांपल कौन सी कोर्ट में कर दिया, हैदराबाद सीनियर सिविल जज कोर्ट ऑफ हैदराबाद, कौन सी कोर्ट में, हैदराबाद की किसी कोर्ट में कर दिया, ठीक है, आली बात समझ में, ए ने बी पर कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब कुछ टाइम चलने के बाद, ठीक है, कुछ टाइम चलने के बाद अब हमारे पास ए क्या करता है कि ये तो बहुत लेट कर रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो MPS मीरपुर खास की जो कोर्ट है, ठीक है, मीरपुर खास की जो कोर्ट है वहाँ सूट फाइल कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करता है, ए यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ए क्या करता है, बी पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर देता है, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब थोड़ा इस यहाँ पर समझने की बात है, पहले इन्होंने यहाँ पर क्या, कौन से ईयर में, 2020 में, ये कब किया, 2020 में यहाँ पर किया था कोर्ट हैदराबाद में, और 2021 में इन्होंने मीरपुर खास कोर्ट में कर दिया सूट फाइल। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मर सूट कौन सा है, मीन्स जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट कौन सा है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है 2020 वाला, ये कौन सा सूट हो गया, प्रीवियसली इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूटेड मीन्स दाखिल हो चुका है, पहले ही दाखिल, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, ठीक है, आधी बात समझ में। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पार्टी यहाँ पर आई है इसका मैटर क्या है, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू क्या है, सेम है, इन इशू सेम है। यहाँ पर क्या कर रहा था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा था, यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा था, और पार्टीज यहाँ पर कौन सी थी, वहाँ पर पार्टीज भी सेम है, ठीक है, आधी बात समझ। नंबर 2 पर पार्टीज भी कौन सी है, सेम है, बिटवीन सेम पार्टीज। या फिर अगर ऐसा होता है कि ए जो है यहाँ पर बी के किसी रिप्रेजेंटेटिव पर केस फाइल करता है, फॉर एग्जांपल B1 बी के किसी सन वगैरह पर, तो फिर भी वो पार्टी सेम मानी जाएगी, क्योंकि बी के रिप्रेजेंटेटिव भी उसी पार्टी के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक बात आप जहन में रख लें कि सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 10 बात करता है कि हमारे पास जब एक मैटर ऑलरेडी किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो उसी सब्जेक्ट मैटर, उसी काज ऑफ एक्शन और उसी रिलीफ को लेकर आप दूसरी कोर्ट के अंदर सूट फाइल करेंगे, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पर फाइल कर दिया ये सूट, अब यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ पर कंक्लूजन होगा इसको लग जाएगा स्टे, ठीक है, स्टे हो जाएगा ये मैटर, ठीक है, ये मैटर क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। या फिर इन पर कौन सा मैगजीम लग जाएगा, रेस सबजुडाइस, नहीं, आप यहाँ पर इसकी ट्रायल नहीं चलेगी, क्योंकि जो ये मैटर है ये ऑलरेडी कहाँ पर है, इस कोर्ट ने रिमार्क्स दी है, ये ऑलरेडी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इन कोर्ट नंबर हैदराबाद, ठीक है, प्रीवियसली और सब्सटेंशियली इन इशू है पहले ही, ठीक है। अब जो इसका डेसिशन होगा, ये कोर्ट तब तक ये स्टे करके रखेगी जब इस कोर्ट का डेसिशन आ जाएगा, जो इस कोर्ट का जो फैसला आएगा, ठीक है, ये पेंडिंग रहेगा, ठीक है, जब तक ये इस कोर्ट का फैसला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें कोई ऑर्डर हो गया, ठीक है, या फिर इसमें जजमेंट आ गई, ठीक है, तो फिर ये जजमेंट ये इस कोर्ट पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है,
ये कोर्ट की जजमेंट जो सेकंड सूट जो फाइल किया उस जो कोर्ट्स है उस कोर्ट की जो प्रोसीडिंग स्टे की गई थी, पेंडिंग की गई थी, उस कोर्ट के अंदर उसकी कॉपी भेज दी जाएगी कि इस मैटर पर ये डिसाइड हुआ, ये इन पर फैसला हुआ है। ठीक है, तो फिर जो मैटर बाद में यहाँ पर फाइल किया गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, उसके अंदर यहाँ पर ट्रायल तो नहीं चला, मगर यहाँ पर जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो था, पहले जो कोर्ट में हुआ था, उसका जो फैसला आया वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। आ रही बात समझ में? वो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि इसी कोर्ट ने डिसाइड किया है। आ रही बात? फिर चाहे आप इससे इसका क्या नाम है, इससे आप इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं, ठीक है, या फिर आप इससे करवाएं, एक ही बात होगी। ठीक है, बस इतना जहन में आपने रखना है कि अगर कोई मैटर पेंडिंग है एक, ठीक है, और उसी दौरान अगर आप दूसरा केस किसी और पैरेलल जुरिडिक्शन के अंदर सूट फाइल कर रहे हैं सिविल नेचर का, तो फिर बिटवीन सेम पार्टीज, बिटवीन सेम सब्जेक्ट मैटर और बिटवीन सेम रिलीफ, जो क्लेम्स किया गया है वो सेम क्लेम किया गया है। ठीक है, रिलीफ क्लेम जो किया है वो सेम है, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, जो आपने बाद में जो सूट फाइल किया उसको स्टे किया जाएगा, और जो पहले जो सूट फाइल हुआ उसकी प्रोसीडिंग्स चलेगी। ठीक है, जब तक उसकी प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी तब तक जो बाद में जो सूट फाइल किया पार्टी ने उस पर स्टे रहेगा, उन पर वो हमारे पास सूट पेंडिंग में रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बाद में जब भी पहले जो जहाँ कोर्ट में सूट फाइल किया गया उसका जो फैसला आएगा वो सेकंड नंबर कोर्ट में जहाँ पर सूट पेंडिंग है वहाँ पर वो मैटर हमारे पास है, डेसिशन, वो जजमेंट अटैच कर दी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी सवाल है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक्सप्लेनेशंस है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि फॉरेन जजमेंट, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि फॉरेन जजमेंट या फिर फॉरेन किसी कोर्ट में, फॉर एग्जांपल एक ए ने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है, कौन सी कोर्ट में? कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में सूट फाइल हुआ, पार्टी सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, किसी पैसे का लेन देन है। ठीक है, तो फिर ए क्या करता है, ए आ जाता है पाकिस्तान और ए बी पर सूट फाइल कर देता है, कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, पार्टी सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, जो रिलीफ है जो क्लेम किया है वो भी सेम है, मीन्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सब कुछ सेम है। क्या अब ये पेंडिंग होगा? क्या ये अब ये पेंडिंग होगा? क्या इन पर स्टे होगा? नहीं, इस पर स्टे नहीं होगा। नो स्टे, नो पेंडिंग, बिकॉज इसकी वजह क्या है, ये जो इंडिया है ये हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर है। आ रही बात समझ में? हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसलिए अगर वहीं सूट फाइल किया है, सेम पार्टीज़ ने सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम रिलीफ क्लेम किया है, तो फिर वो उस कोर्ट के हिसाब से चले भले। ठीक है, यहाँ पर भी इसका मैटर चलेगा। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान में इसका मैटर स्टे नहीं होगा, पेंडिंग नहीं होगा, यहाँ पर एज अ फ्रेश मैटर मान लिया जाएगा। ठीक है, वो सेक्शन 10 की जो हमारे पास है कैटेगरी में नहीं आता। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद सेक्शन नंबर 11 डिस्कस करेंगे।